टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर रेस्पिरेशन। हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन के अंदर अपने ने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर फूड है यानी शुगर मॉलिक्यूल्स है ब्रोकन डाउन होते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, प्लस क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते थे, रेस्पिरेशन बोलते थे, या इसको अपने क्या बोलते थे, सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते थे। हम आगे पढ़ रहे थे कि ये इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो सेम किसकी तरह होती है, बर्निंग और कंबशन की तरह होती है। बर्निंग कंबशन का मतलब क्या होता है, जलना। अपने को पता है कि कोई भी चीज़ है ऑक्सीजन की हेल्प से जलती है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनती है। तो ये केमिकल रिएक्शन है जो बर्निंग के अंदर होती है और रेस्पिरेशन के अंदर होती है, दोनों ही क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से थोड़े से डिफर होते हैं। यहाँ पर टेबल 11.1 के अंदर दिखा रखा है। रेट कंबशन है, एक फास्ट प्रोसेस है, जलता तो कोई भी चीज़ है बहुत जल्दी जल जाती है। जैसे कि अपने मान लो पेट्रोल के अंदर आग लगा दें, कैरोसिन में आग लगा दें तो 1 सेकंड के अंदर ही क्या हो जाता है कि वो जल जाता है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि जो अपने ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ये ऑक्सीजन अपने फूड को बर्न करती है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, प्लस क्या बनता है, एनर्जी बनती है। तो आप अपने को पता है कि जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो 3-4 घंटे लगते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में, उसके बाद इससे एनर्जी रिलीज होने में। तो यानी ये क्या होता है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है। टेम्परेचर कंबशन है, कोई भी चीज़ को जलाना हो तो उसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन है वो अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी सेल के अंदर होता है, तो ये क्या होता है हमारी बॉडी के ऊपर अंदर ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर पर ये कंप्लीट हो जाता है। प्लेस है, कंबशन है, किसी भी चीज़ को जलाना है तो कहीं मर्जी जला लो, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, किसी को भी जलाना है कहीं मर्जी आग लगा लो। लेकिन रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है। एनर्जी है, कंबशन प्रोसेस के दौरान सिंगल स्टेप में होती है। एक बार जलाया अपने ने किसी भी चीज़ को तो हीट और लाइट के रूप में क्या होती है, एनर्जी निकल जाती है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन आप पढ़ोगे, सेलुलर रेस्पिरेशन है स्टेप के अंदर होता है। ये 2 तरीके से होता है। इसके अंदर पहले स्टेप के अंदर तो क्या होता है कि पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे, जिसके कारण से ग्लाइकोलाइसिस बनता है। और फिर इस ग्लाइकोलाइसिस अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो अलग तरीके से इसका मतलब आगे है प्रोसेस होता है, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो अलग तरीके से होता है। अभी अपने पढ़ेंगे और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यानी इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, स्टेप के अंदर रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है, अब इसके अंदर तो क्या होता है, कंबशन में तो कोई भी चीज़ है हीट या लाइट बन जाती है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि केमिकल एनर्जी है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के रूप में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पर डिफरेंस बता रखा है ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी। इसके अंदर बता रखा है नेचर ऑफ प्रोसेस है। सबसे पहले ब्रीदिंग के अंदर, ब्रीदिंग है एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर अभी अपने ने पढ़ा था, ये ऊपर देखो, यहाँ पर ऊपर ही आई थी, क्या आया था, ये ऊपर आपकी केमिकल रिएक्शन आई थी, फूड का ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर क्या होते हैं और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यानी ब्रीदिंग तो क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। जबकि केमिकल सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और जिसके अंदर क्या होती है कि केमिकल रिएक्शन होती है। प्लेस ब्रीदिंग है सिर्फ सेल के बाहर होता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन है, अब अगले साल आप पढ़ोगे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है हमारी बॉडी की सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहाँ पर क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन लेता है। ब्रीदिंग के अंदर कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है, एनर्जी है वो रिलीज होती है। अब अपने बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अपने ने पढ़ा कि रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जब भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तब इसको अपने बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन है, ऑक्सीजन की में ऑक्सीडाइज होता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी भी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन है सभी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट है या कुछ बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। इनकी सेल्स के अंदर ग्लूकोज है, वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। यानी बिना ऑक्सीजन के क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक का मतलब वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको अपने बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती उसको अपने क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन है यीस्ट या बैक्टीरिया के अंदर ही होता है।
क्योंकि इनको क्या होती है कि बहुत ज़्यादा कम एनर्जी की क्या होती है ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी निकलती है वो सिर्फ बहुत ही कम निकलती है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अभी अपने ने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी क्या होती है, एटीपी के रूप में स्टोर होती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो सेलुलर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है 2 एटीपी एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। इट्स ए फैक्ट के अंदर ये क्या बता रहा है कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एनेरोबिकली रेस्पिराइट करता है, लेकिन ये क्या करता है जब भी यीस्ट रेस्पिरेशन करता है तो ये क्या करता है अल्कोहल बनाता है। इसलिए यीस्ट का यूज़ है, अल्कोहल का यूज़ अपने वाइन है बियर बनाने के अंदर करते हैं, तो इसलिए यीस्ट का यूज़ भी अपने क्या करते हैं वाइन और अल्कोहल बनाने के अंदर करते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये कुछ और बता रहा है, एक्सपेरिमेंट अपने बाद में देखते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाद में देखते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रनिंग करते हैं, कई बार अपने मतलब अचानक से रनिंग करते हैं, जैसे कोई स्ट्रेंटियस एक्टिविटी यानी कोई एक्टिविटी करते हैं, तो तुम्हारी बॉडी है उसको जितनी मतलब यूर बॉडी कैन नॉट गेट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड एनर्जी। तुम्हारी बॉडी है जितनी बार तुम्हारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ये ऐसी कंडीशन के अंदर जब अपने को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो अपनी मसल सेल्स के अंदर क्या होने लग जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। वैसे हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, लेकिन जब अपनी बॉडी के अपने भागते वगैरह हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, तब क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो जो अपनी ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर आती है वो कंप्लीट नहीं कर पाती। इस कारण से अपनी मसल सेल के अंदर क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इस प्रोसेस के अंदर फूड है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पार्शियल, जिसके कारण से लैक्टिक एसिड बनता है। जब लैक्टिक एसिड अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो इसके कारण से मसलक्यूलर क्रैम्प्स आ जाते हैं, मतलब पैरों के अंदर या हाथों के अंदर अपने क्या हो जाती है गांठों टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, जो अपने ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने के बाद होती है। जब अपने ऐसा होता है तो अपने हाथों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है जब गांठें बन जाती है। तो इससे अपने को रिलीफ के लिए अपने क्या करते हैं कि जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं वहाँ पर अपने मसाज करते हैं या गर्म पानी से अपने क्या करते हैं बात करते हैं। इन दोनों एक्टिविटीज़ के कारण से ही अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल सही हो जाता है, जिसके कारण से अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और जो लैक्टिक एसिड होता है वो वापस से किस में टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। और अपने को क्या होता है कि क्रैम्प से क्या मिलती है रिलीफ है वो मिलती है, यानी अपने को आराम मिल जाता है। अब अपने एक एक्टिविटी है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। यहाँ पर देखो ग्लूकोज वाटर, यहाँ पे इन्होंने एक कोलिकल फ्लास्क ले रखा है फ्लास्क ए, जिसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है ग्लूकोज और वाटर ले रखा है और इसके अंदर ऊपर ऑयल डाल दिया। ऑयल इसलिए डाल दिया ताकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन एंटर ना करे, और फिर इसके अंदर लाइम वाटर के अंदर से इसको पास किया। अब यहाँ पर ये शो करने के लिए इन्होंने इसके अंदर क्या किया है लाइव यीस्ट यानी जिंदा यीस्ट सेल डाल दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने ये प्रूव करना है कि अपने यही पढ़ते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो बिना ऑक्सीजन के भी क्या हो सकता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये कह रहे हैं कि अपने कुछ वाटर है उसको बॉईल करते हैं 15 मिनट के लिए, क्योंकि अगर अपने पानी को बॉईल करते हैं तो पानी के अंदर से एयर निकल जाती है। तुम लोग देखते हो कि जब अपने पानी को उबालते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स बाहर निकलते हैं, तो असल में क्या होता है कि वाटर के अंदर एयर प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही अपने वाटर को बॉईल करते हैं तो उससे एयर क्या होती है बबल्स के रूप में बाहर निकल जाती है। तो अपने क्या करते हैं वाटर को 15 मिनट के लिए गर्म करते हैं ताकि उसके अंदर से सारी डिजोल्व ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। अब अपने 2 फ्लास्क है, हाफ फिल 2 फ्लास्क विद दिस वाटर, अपने क्या करते हैं 2 फ्लास्क है इसको अपने क्या करते हैं कि वाटर से फिल कर देते हैं। दूसरे फ्लास्क के अंदर इन्होंने बी फ्लास्क ले रखा है जहाँ पर इन्होंने ग्लूकोज वाटर डाल रखा है लेकिन यीस्ट नहीं डाला। तो अपने क्या करते हैं दोनों वाटर को अपने क्या करते हैं वाटर से फिल कर देते हैं और इन फ्लास्क को अपने क्या करते हैं अच्छी तरह से सील कर देते हैं ताकि इसके अंदर एयर एंटर ना कर सके, और इस फ्लास्क के पानी को अपने क्या होने देते हैं ठंडा होने देते हैं। जब पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है अपने सील को खोलते हैं, ऊपर से ढक्कन को खोलते हैं और इसके अंदर अपने क्या करते हैं कि दोनों फ्लास्क के अंदर अपने क्या करते हैं डिजोल्व ग्लूकोज इन ईच फ्लास्क, दोनों फ्लास्क के अंदर अपने क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज डाल देते हैं। और जो लाइव यीस्ट सेल्स है वो सिर्फ फ्लास्क ए में डालते हैं। देखो बच्चों अपने ने क्या किया, दो फ्लास्क लिए, दोनों के अंदर अपने ने क्या किया कि उबला हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के बाद दोनों को अपने क्या करते हैं अच्छे तरह से कवर कर देते हैं ताकि इसके अंदर क्या ना हो सके एयर ना जा सके। अब 15 मिनट बाद जब पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है तब अपने इन दोनों का ढक्कन खोलते हैं। ए वाले फ्लास्क के अंदर आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है ग्लूकोज वाटर प्लस लाइव यीस्ट, तो ए के अंदर अपने क्या करते हैं यीस्ट सेल डाल देते हैं जबकि दूसरे के अंदर अपने नहीं डालते।
अब दोनों के ऊपर ही अपने क्या करते हैं कि एक थिन लेयर है ऑयल की डाल देते हैं, ताकि एयर से जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर डिजोल्व ही ना हो सके, क्योंकि जहाँ पर अपने तेल डाल देते हैं तो वहाँ पर एयर है, तेल को पार करके अंदर नहीं एंटर कर सकती। अब हर फ्लास्क को अपने क्या करते हैं, 1 होल स्टॉपर, यहाँ पर 1 होल वाला स्टॉपर है, उससे अपने इसको कवर कर देते हैं और इसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक पतली सी कांच की ट्यूब है, जैसे फिगर 11.13 के अंदर दिखा रखी है। अपने इसके अंदर से क्या करते हैं, कांच ट्यूब जैसे है, ये आपको कांच की ट्यूब नज़र आ रही है ना, इस तरह से ये शेप के अंदर ये अपने क्या करते हैं, दोनों के अंदर एक कांच की ट्यूब है, अपने इसके अंदर डाल देते हैं। ये रबड़ स्टॉपर है, 1 होल वाला स्टॉपर है, इसके अंदर अपने ने क्या किया है, एक कांच की ट्यूब डाल दिया और इस कांच की ट्यूब को अपने क्या करते हैं, इसका दूसरा सिरा इसमें क्या किस में डाल देते हैं, लाइम वाटर के अंदर डाल देते हैं और अपने इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करने देते हैं, मतलब कांस्टेंट कर देते हैं। मेंटेन द टेम्परेचर एट अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बाय पुटिंग द फ्लास्क इन ए वाटर बाथ इफ़ नेसेसरी। अगर पानी ज़्यादा गर्म है तो अपने इसको ठंडा करते हैं और इसको टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। अब तुम लोग थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि जो फ्लास्क ए है वहाँ पर एक कलरलेस गैस निकल रही है, जिसके कारण से फ्लास्क ए के अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है कि मतलब उसके अंदर बबल से दिखाई दे रहे हैं, और जब अपने इस गैस को लाइम वाटर के अंदर से पास करते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर कभी मिल्की होता है जब उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो यानी यहाँ पर अपने ने यीस्ट डाला था तो यीस्ट के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन हो गया। अब अपने ने अच्छी तरह से इसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल दिया था, उसके बाद इसके ऊपर ऑयल की लेयर भी डाल दी थी ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर भी ना कर सके। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया कि बिना ऑक्सीजन के भी क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। तो यानी अपने इससे क्या प्रूव होता है कि जो यीस्ट है फ्लास्क ए के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इससे क्या पता लगता है कि जो यीस्ट है वो क्या करते हैं, एनारोबिकली भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि टेस्ट ट्यूब व्यू में कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पर यीस्ट तो है नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनेगी नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी नहीं तो लाइम वाटर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब अपने इस चैप्टर के अंदर जो न्यू वर्ड्स आए थे, कीवर्ड्स आए थे, स्टोमेटा, जो छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स और स्टेम में, जिसके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर, उनको अपने स्टोमेटा बोलते हैं। स्पाइरिकल्स आप लोगों ने पढ़ा था कि इंसेक्ट जैसे कॉकरोच है, इनकी बॉडी के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। इन्हीं स्पाइरिकल्स के द्वारा ऑक्सीजन गैस इसमें एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इसमें बाहर निकलती है। एल्वियोली, जब अपना विंड, अपने को पता है कि अपने नोज से एयर लेते हैं, नोज से एयर है विंड पाइप में एंटर करती है, विंड पाइप है अपने गले के नीचे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस आके अपने लंग्स के अंदर जाके छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड में छोटी छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एयर सैक स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। ब्रोंकी ट्यूब, जो ट्रैकिया ट्यूब दैट ब्रांच आउट फ्रॉम ट्रैकिया एंड एंटर इन ईच लंग्स, यानी जो अपना विंड पाइप है, विंड पाइप अपने गले के नीचे जाकर, ट्रैकिया को अपने विंड पाइप बोलते हैं, जब ये गले के अंदर नीचे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और दोनों पार्ट कहाँ पर जाते हैं, अपने लंग्स में जाते हैं, इनको अपने क्या बोलते हैं, ब्रोंकी के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन, ये सब्सटेंस है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन का आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करने का काम करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है। अब है नाउ यू नो, अब तुम लोग जानो इस चैप्टर में अपने ने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज होती है जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है। इसके अंदर ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों होते हैं। प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज है डिफ्यूजन मेथड से स्टोमेटा के द्वारा होता है। ये स्टोमेटा है छोटे छोटे पोर्स के रूप में लीव्स और स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन के दौरान एनिमल्स के अंदर डिफ्यूजन मेथड से होता है। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा देखो ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इसके लिए जो अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, बॉडी की आउटर सरफेस के द्वारा, स्पाइरिकल्स इंसेक्ट्स के अंदर स्पाइरिकल्स के द्वारा, ह्यूमन बींग के अंदर लंग्स के द्वारा, और जो फिशेज वगैरह एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा गिल्स के द्वारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ह्यूमन के अंदर मेन ऑर्गन्स रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं नोस्ट्रिल, अपने नोज़ के अंदर जो 2 होल्स होते हैं उनको बोलते हैं नोस्ट्रिल। फिर इसके पीछे एक पासेज होती है जिसको बोलते हैं नासल कैविटी। ट्रैकिया यानी विंड पाइप, उसके बाद ये विंड पाइप 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकी, और सबसे लास्ट पार्ट होता है लंग्स। एक्सचेंज है गैसेस का एल्वियोली में होती है, जो चारों तरफ किससे कवर होता है, ब्लड वेसल से कवर होता है। ब्लड है ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाता है जहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो ब्लड के अंदर से वापस किस में एंटर कर जाती है, एल्वियोली से, एल्वियोली के अंदर एंटर कर जाती है। देखो
जब ये अपने ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन अपने नोस्ट्रिल के द्वारा होती है अपने विंड पाइप से अपने ब्रोंकी के लास्ट पार्ट होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एल्वियोली बोलते हैं, एल्वियोली में जाता है। एल्वियोली के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या होती है एल्वियोली से ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाती है। अब ऑक्सीजन एल्वियोली से ब्लड में चलेगी, ब्लड से सारे बॉडी पार्ट में यूज चली जाती है, बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है कि अब जो ब्लड होता है ब्लड से कहाँ पर आती है एल्वियोली में आती है, एल्वियोली से वापस ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी से विंड पाइप और विंड पाइप से नोस्ट्रिल के द्वारा क्या होता है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन है, कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होता है जिसके अंदर बिना ऑक्सीजन के क्या होता है कि रेस्पिरेशन होता है और ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। अब है रेस्पिरेशन है एनिमल्स के अंदर, रेस्पिरेशन है एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है या स्किन के द्वारा होता है, अमीबा और अर्थवर्म के द्वारा अंदर। रेस्पिरेशन है गिल्स के अंदर द्वारा होता है फिश के अंदर। लंग्स के द्वारा होता है बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। बर्ड्स जानते हो, मैमल्स के अंदर हम लोग आते हैं, ह्यूमंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर जो रेंगकर जैसे सांप वगैरह चलते हैं वो, एम्फीबियन के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, और पानी और ज़मीन पर मेंढक रह सकता है। एयर होल्स के द्वारा इंसेक्ट्स के अंदर जैसे कॉकरोच है, ग्रास ऊपर है। अब ह्यूमंस के अंदर बता रखा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स, नोज़ के अंदर जो 2 होल्स होते हैं, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं, ब्रोंकी और लंग्स। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ये भी आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपको क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ और उसके बाद अब नेक्स्ट मंडे को क्या करूँगी, आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूँगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।